10-12 हज़ार वोट जिहड़ा 10,000 वोट अपने भरा नदीम रफीक खान साहब ने उस भी लिया अच्छी है मिकी भी नार रखी है गल करनी चाहिए सी असने लोगों ने गल उन्होंने पर भी गल करनी चाहिए सी सिंगल उन्हें वोट ले तो इस इलाके ही नहीं हो रहा है ये 7,000 वोट लिया 700 कार उसने नाल जुड़िया ना अगर 17,000 वोट कुछ लिया ना कि 1,500 कार उसने नाल जुड़िया ना उन लोगों वोट। जो हमारी मीटिंग थी यहाँ डेवलपमेंट इशू को लेकर थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली फेलियर सरकार यहाँ पाई गई और आज जो भी है हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन तमाम पूरी मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए थे, उन्होंने अपने यहाँ बताए छोटी छोटी प्रॉब्लम किसी को रोड की थी, पानी की थी, वो सारी इंशाअल्लाह हल करेंगे। और बाकी ये रहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटली फेलियर जमात है और इनको रिज़ाइन देना चाहिए और यहाँ के जो एमएलए साहब हैं इनको भी रिज़ाइन देना चाहिए कि लोग ये पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपको यहाँ देखना चाहिए सिर्फ ये है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ जब भी वो मेंढर आते हैं यहाँ से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके यहाँ सायरन बजाते हुए कभी कालाबन की तरफ निकलेंगे, ग्राउंड पे ज़ीरो। और पीएचई डिपार्टमेंट भी उनके पास है, टोटली लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। आप देखोगे टीएसपी का प्लान बना, टीएसपी के प्लान में हमारी 43 पंचायतें ब्लॉक मेंढर की आती हैं, उसमें से 10 पंचायतें टच की गई और हमारे लोगों को इग्नोर किया गया। तमाम जो ST2 आप जो है ट्राइबल का पैसा जो है तमाम लोग जो है ये ट्राइबल के हैं, ST कोई फ़र्क नहीं रहा, यहाँ गुजर पहाड़ी का फ़र्क नहीं रहा, हम तमाम लोग ST हैं और पैसा सिर्फ लगा जो वो ST1 की पंचायतों में लगा और उन्हीं लोगों को दिया जो इनके किथ एंड किन लोग थे उनको पैसा दिया गया और हमारे लोगों को इग्नोर किया गया। टोटली डेवलपमेंट में जावेद राणा साहब भी फेलियर हैं और उमर सरकार भी फेलियर है। और उमर सरकार से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यूनिवर्सिटी के दावे करते हैं, आपका ये मंत्री पूरे जंगल कटवा गया, आप देखोगे इकोसिस्टम खराब होने, एनवायरमेंटल में कितना खलल हो रहा है, ये पानी किस वजह से नीचे जा रहा है, इसी वजह से है। और तमाम जंगल जो इंक्रोच किए गए हैं, आपने बाउंड्री पिलर हटाए गए हैं और यहाँ करप्शन इतनी हो रही है, दोनों हाथ से लगे हुए हैं बाप और बेटा। वो आप मैं देख रहा था एक दिन एमएलए साहब के बेटे का पोस्ट देख रहा था, मेंढर जोड़ो यात्रा की वो चला रहे थे, कौन सी वो मेंढर जोड़ना चाहते हैं, हमारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ यह है कि कालापन और 10 पंचायतों को लेके वो साथ में चलेंगे, हमारे लोगों को इग्नोर करेंगे, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हमारी सरकारों पर बैठी है और LG इंतज़ामिया से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ इंटरवेन करें और यहाँ हमारे लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है आप देखें। और ये जंगल काटे गए और मैं हर मंच से ये बात करता हूँ, हमने CCF को भी ये चिट्ठी लिखी हुई है कि आप वेरीफाई करें यहाँ सारी रोडें जो निकाली गई हैं, इलीगल जो है फॉरेस्ट इंक्रोच किए गए हैं, बाउंड्री पिलर हटाए गए हैं, जिसके पास एक कनाल जगह नहीं थी वो 400 कनाल का रकबे का मालिक बन गया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और मेंढर DDC श्री टिकू खान साहब की अध्यक्षता में और बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ से हर पंचायत से आए हुए मोअज़्ज़िज़ लोगों के बीच में एक मीटिंग रखी गई, जो ये बताया गया है कि जो सरकार को तकरीबन 10 महीने हो गए हैं और इलेक्शन से पहले जो बड़े बड़े जो सरकार ने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों की, जैसे पानी है, बिजली है, रोड के मसाइल हैं, उनको भी हल करने में ये नाकाम रही है। और जिसमें इन्होंने ये कहा है कि LG साहब के ऊपर दोष लगाना कि वो काम नहीं करने दे, इंटरवेन कर रहे हैं। कभी इनकी अपनी जो है बीच वाली जो खींचातानी है, जैसे हम डिप्टी CM की बात करें तो वो खुद ये चीज़ मानते हैं कि लंगड़ी सरकार है, आवाम को पता है। तो ये कहना तो एक बहानाबाजी है, आप चाहे आप इसको लंगड़ी सरकार बोलो, लोगों ने भर कर जोली भर के इनको वोट दिया है और फुल मेजॉरिटी में इनको जिताया है। और जो ये बातें कर रहे हैं इनसे भी ये काम नहीं होने वाला। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं या आवाम है, उन्होंने अपने जो मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, आज उनके ऊपर वो डिस्कशन की गई है, उनकी इन प्रॉब्लम्स को सुना गया है। और हम
टिक्कू खान साहब के साथ ये हमने ये अहद किया आज कि इनके सारी जितने मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी जाएँ, सरकार को जो है ये उसके सामने रख के इनके कान खोले जाएँ कि लोगों की, आवाम की जो है ये डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।